अहिल्या भाई बनो, डरो मत, झुको मत, थको मत। समाज तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन याद रखना तुम बदल सकती हो ये सारी व्यवस्था। वो हमेशा हम सब पर बना रहे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी वो सारी महिला मोर्चा की बहनें, डीडीसी मेंबर्स जिनके साथ हमने यहाँ इलेक्शन में काम किया था, उनको भी देख रही हूँ। और यहाँ पे धीरज भैया वगैरह सभी युवा मोर्चा के भी भैया भी यहाँ बैठे हुए थे, उन सबको भी बहुत अच्छा लग रहा है। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं उन सबको देख रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप लोग यहाँ पे हमारे इस वर्कशॉप में आए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं आशा शर्मा जी, उन्हें पहले तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि एक महिला के नाते जो उनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जो पोस्ट यहाँ पे दी गई है, उनको बहुत बहुत बधाई है। उनके साथ पूर्व में यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हमारे अमर सिंह जी, जिनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला और बहुत अच्छा एक टाइम हमने यहाँ पे उनके साथ बिताया और उनका मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता रहा। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। उनके यहाँ पे इंद्रजीत जी जो हमारे यहाँ के संगठन मंत्री हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनका भी बहुत साथ रहा और ड्यूरिंग दैट पीरियड। और आज यहाँ काफ़ी दिन के बाद सबसे मुलाकात भी हो रही है। हमारे बीच में ओबीसी नेशनल सेक्रेटरी यशपाल वर्मा जी भी हैं, मैं उनको भी नमस्कार करती हूँ। इस कार्यक्रम की जिसमें आज हम सब यहाँ पे जिस वर्कशॉप में अहिल्या भाई होलकर जी, जिनको हमें पुण्य श्लोक अहिल्या भाई होलकर जी बोलते हैं, उस कार्यक्रम की कन्वीनर और पूर्व में यहाँ की महिला मोर्चा की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सोनिया ठाकुर जी और उनके साथ इस कार्यक्रम के को कन्वीनर पवन कोहली जी, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज जिस विषय पर आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उसका आप सबको मालूम है कि अहिल्या भाई होलकर, जिनको कि हम पुण्य श्लोक अहिल्या भाई होलकर जी बोलते हैं। आपके सामने अभी अभी हमारे यहाँ पे जो कन्वीनर हैं सोनिया ठाकुर जी, उन्होंने भी आपको एक स्टोरी के माध्यम से सब कुछ बता ही दिया है। और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अमर सिंह जी जो पूर्व में रहे हैं, उन्होंने तो पूरा आपको पूरा मतलब विस्तार से हर चीज़ एक्सप्लेन की है। तो मुझे लगता है कि और जो यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं आशा शर्मा जी, उन्होंने तो अपना जो उनका बीता हुआ या उन्होंने जो खुद विजिट किया है वो एरिया, उसके बारे में आपको पूरा प्रॉपर बता दिया कि वहाँ पे कैसा है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उन लोगों ने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ व्यूज़ रखना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि ये जो वर्कशॉप रखी है इसका मतलब क्या है, क्यों हम आप लोगों को इसके लिए बता रहे हैं। इसका हमारा आपके बीच में आने का मकसद ये है कि आप सब उनके अहिल्या बाई होलकर जी की जो जीवनी है उससे आप सबको परिचय करा दिया जाए, ताकि कल को जब हम आज डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से ये हो रही है आपके यहाँ पे वर्कशॉप, वैसे ही मंडल लेवल तक भी इसको करना है, जैसा कि अभी अभी भाई अमर सिंह जी ने आपको बताया है। सबसे पहले मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि आपने पुण्य श्लोक जो हम कहते हैं उसका मतलब क्या था। पुण्य श्लोक था पवित्र मंत्रों की तरह शुद्ध, क्योंकि उन्होंने मंदिरों का निर्माण जिस तरह से किया था, इसके लिए जिस तरह से हम मंत्र बोलते हैं उनको हम बोलते हैं कि बहुत पवित्र मंत्र है, तभी हम अपनी पूजा में उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इनको पुण्य श्लोक की पदवी देने के लिए उनका यही था कि वो पवित्र थी, मंत्रों के जैसे उनके जो भी वो चीज़ बोलती थी, जो काम कार्य उन्होंने किए। इन्होंने अभी आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने कार्यशाला बनाई, सारे मंदिरों का निर्माण दोबारा से किया, किस तरह से काशी विश्वनाथ जो भी तोड़ दिया गया था उसके बाद दोबारा से उसको किस तरह से बनाया। और आप जानते हैं 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब वहाँ का कॉरिडोर दोबारा से बनाया गया तो वहाँ पे उन्होंने अहिल्या बाई होलकर जी की जो है वो मूर्ति की स्थापना भी की। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को लगता था भी और है भी कि जो अहिल्या बाई होलकर थी वो सही मायने में हमारी संस्कृति की रक्षक, न्याय की देवी और नारी शक्ति की प्रतीक थी। इसलिए उनका नाम पुण्य श्लोक अहिल्या बाई होलकर था। एक लड़की, एक महिला होने के नाते जब भी हम कभी इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें लगता है कि जो
महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए अगर कोई रास्ता अगर किसी ने बनाया है तो वो है आज के जो अहिल्याबाई होलकर, जो खुद जिन्होंने समाज को बदला और आज जो हमारी नारी है वो भी समाज को बदलना चाहती है। 1725 में जन्मी एक साधारण किसान की बेटी, ना राजघराने थे ना कोई विशेष शिक्षा, फिर भी उन्होंने वो कर दिखाया जो आज शायद कई बड़े बड़े नेता भी नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने पति की मृत्यु के बाद, ससुर की मृत्यु के बाद, जब उनको बोला गया कि अपने बेटे को गद्दी में बिठाना, उन्होंने अपने बेटे को भी गद्दी में नहीं बिठाया और उन्होंने खुद उन्होंने राज्य चलाती थी। वो खुद देखती थी कि किस तरह से न्याय करना है। अगर लोगों में कुछ प्रॉब्लम होती थी, किसी ने कोई अगर किसी का खून कर दिया या कुछ भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आई तो उन्होंने खुद सुबह न्याय के लिए उन्होंने सबको खुद बैठती थी और खुद न्याय करती थी कि किसी को किसी तरह का कोई भी धोखा ना हो किसी के साथ। और उन्होंने ये सब किया, हमेशा दरबार में अपनी खुद सुनती थी सब कुछ। 1700 के दशक में जब महिलाएं पर्दे के अंदर रहती थी तब अहिल्याबाई होलकर जी ने प्रशासन को संभाला। उस टाइम पे महिलाएं हमारी कहाँ बाहर निकलती थी, पर्दे के अंदर रहती थी। तो उस टाइम पे जब अहिल्याबाई होलकर जी ने सारा अपना पूरा मतलब संभाला अपना सारा, तो उनसे हम लोगों को ये आज की जो नारी शक्ति है उसको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी आगे अपने समाज के लिए जो है वो कार्य करने हैं। आज आप देख लीजिए किस तरह से हमारी महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। आज हम कहते हैं, अभी हम देख लेते हैं जैसे ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरह से हुआ है, उसमें हमारी महिलाएं जो थी व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, उन दोनों ने किस तरह से पाकिस्तान पर आक्रमण किया और किस तरह से जीत दिलाई है, ये आप सबके